नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो पे। मैं हूं सरफराज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सरफराज कुंस्टार। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको किस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को परफेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी ड्राइंग को शुरू करने के लिए मैं 4 पॉइंट को फॉलो करके मैं किसी भी चीज़ को ड्रॉ करता हूँ। तो जिसमें पहला आता है हमारा प्लेसमेंट, दूसरा है शेप, तीसरा है डिवीज़न और चौथा है हमारा डिटेल। इन चारों को फॉलो करके ही मैं कोई भी चीज़ ड्रॉ करता हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। और इन चारों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हमारा शेप, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि हमारा प्लेसमेंट सही हुआ है या नहीं, हमारा डिवीज़न सही होगा कि नहीं, या फिर हमारा जो फाइनल डिटेल है वो सही होगा कि नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए ये एक आपका पेपर है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है, वो भी फ्रंट फेसिंग। तो आपको इसमें ध्यान देना है कि जैसे ऊपर में भी स्पेस छूटे और इन दोनों तरफ सेम स्पेस छूटे। तो इसके लिए आपको शेप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि दूसरा नंबर शेप। तो शेप का इस्तेमाल कैसे करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने इतना स्पेस छोड़ा, फिर अगर इधर से अगर इतना स्पेस छोड़ रहे हैं तो इतना ही स्पेस आपको इधर भी छोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, क्योंकि किसी भी आप पोर्ट्रेट में देखिएगा तो उसमें शेप क्या होता है, ओवल होता है। हमारा फेस का जो शेप होता है वो ओवल होता है। तो शेप ड्रॉ करने के बाद हमारा एक चीज़ तो क्लियर हो गया, प्लेसमेंट। क्योंकि यहाँ से अब अगर आप बाकी का चीज़ें भी ऐड करेंगे तो हमारा वो सही लगेगा कि हाँ पोर्ट्रेट हमारा प्लेसमेंट। इसमें 2 चीज़ क्लियर हो गई, शेप और प्लेसमेंट क्लियर हो गए। तो आपने देखा शेप की मदद से हमारा प्लेसमेंट सही हो गया। अब इसी की मदद से अब हमारा शेप सही है, तो अब हम इसमें डिवीज़न करेंगे कि हमारा आईब्रो कहाँ पे आएगा, हमारा नोज़ कहाँ पे आएगा, आईज़ कहाँ पे आएगा, लिप कहाँ पे आएगा। तो ये हमारा डिवीज़न शेप की मदद से हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है डिटेल। तो डिटेल भी हमारा शेप, जैसे शेप अगर सही जगह पे है और अच्छे से बना हुआ है शेप, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आगे का डिटेल भी कर सकते हैं। आँखें बना सकते हैं, नोज़ बना सकते हैं, लिप बना सकते हैं। तो इसीलिए हमारा शेप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कान बना सकते हैं या हेयर बना सकते हैं। तो मैंने अब तक तो आपको रफली बताया था, अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा उन सारी चीज़ों को अप्लाई करके जो अभी मैंने बताया आपको पीछे। तो सबसे पहले मैंने शुरू किया शेप से प्लेसमेंट करने के लिए, क्योंकि और हाँ, जो चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा निकली हुई रहती है उसका भी आपको ध्यान रखना है कि वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो एडजस्ट हो जाए आपका जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो आपने देखा कि मैंने जो शेप बनाया है वो मेरे जो रेफरेंस फ़ोटो है उसका लगभग सिमिलर है। तो ये शेप का ऑब्जर्वेशन आपको खुद करना पड़ेगा, और ये जो है ये प्रैक्टिस से आएगा। कभी भी अगर फ्रंट चीज़ बना रहे हैं तो उसमें हमेशा एक बीच में लाइन, हल्की सी लाइन खींच लें, उससे आपको पता चल जाएगा कि इस तरफ का एरिया क्या है, इस तरफ क्या क्या बनाना है और इस तरफ दूसरी तरफ क्या क्या बनाना है। तो हमारा 2 चीज़ हो गया है क्लियर, प्लेसमेंट हो गया है और शेप हो गया है। तो अब हम चलेंगे तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि था डिवीज़न। तो डिवीज़न में क्या है कि हमारा जो भी एरिया है, जैसे ईयर कहाँ पे होगा, नोज़ कहाँ पे होगा, आइज़ कहाँ पे होगा, इस सब चीज़ का डिवीज़न करना है, उसका एरिया डिवाइड करना है।
तो डिवीज़न हो जाने के बाद हमें अब करना है फाइनल डिटेल। तो डिटेल आपको आराम से एकदम बारीकी से देखकर डिटेल करना है कि कहाँ पे नोज है, किस तरह से गया हुआ है, उसके ईयर में कितने सारे डिटेल्स हैं, उसके जो सिंग हैं उसमें कितने कैसे डिटेल हैं। तो ये सब आपको ऑब्जर्व करके देना है। जब सारा हो जाए तो जो भी एक्स्ट्रा लाइन है उसे आपको मिटा देना है, इरेज कर देना है। जब आपका ड्राइंग कंप्लीट हो जाए तो उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ के आप थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसमें आपको फिर से देखना है कि दोनों एकदम परफेक्टली मैच हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम लगातार ड्राइंग अगर कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो उसके लिए आपको थोड़ी देर के बाद आके देखिएगा तो आपको उसमें अपनी गलतियां दिखेगी कि कहाँ पे क्या गलत किया है मैंने। तो जैसे कि मुझे इसमें दिखा कि ऊपर का जो एरिया है वो ज़्यादा दब गया है, नीचे की तरफ हो गया, तो उसे मैं इरेज करके फिर से थोड़ा लंबा करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। और बहुत जल्द ही मैं लाने वाला हूँ एक पूरा सीरीज जिसमें मैं बताऊँगा किस तरह से आप ड्राइंग शुरू कर सकते हैं। जिनको कुछ भी नहीं पता, जीरो नॉलेज है ड्राइंग पेंटिंग के बारे में, उन सब के लिए मैं एक वीडियो पूरा सीरीज़ लाने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।